नूतन न्यूज, नया देश, नई सोच, नई खबर। जिस प्रकार नूतन दिन आपको सकारात्मक ऊर्जा देता है, उसी प्रकार नूतन न्यूज आपको सकारात्मक सोच रखने में मदद करता है। नया देश, विकास की ओर अग्रसर, नई सोच, युवा एवं तकनीकी अन्वेषण, नई खबर, सकारात्मक सोच एवं सामाजिक सद्भाव। नमस्कार, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं नूतन न्यूज। भारत में 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को खत्म हो रहा है। नई सरकार के लिए 7 चरणों में 19 अप्रैल से 1 जून तक लोकसभा की 543 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और परिणाम 4 जून को आएगा। आज इस महोत्सव का दूसरा चरण है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर मतदान हो रहा है। आज दूसरे चरण में जिन 13 राज्यों में मतदान हो रहा है उनमें केरल, कर्नाटक, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर शामिल हैं। दूसरे चरण की जिन 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है उन पर 1198 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। इनमें 1097 पुरुष, 100 महिलाएं और एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी है। दूसरे फेज में असम की 5, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3, कर्नाटक की 14, केरल की 20, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 8, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश की 8, बंगाल की 3, जम्मू कश्मीर की 1, मणिपुर और त्रिपुरा की 1-1 सीट शामिल है। सेकेंड फेज में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम और 3 फिल्मी सितारे मैदान में हैं। इसके अलावा राहुल गांधी, शशि थरूर और हेमा मालिनी की सीट पर भी वोटिंग हो रही है। आउटर मणिपुर के कुछ हिस्सों में आज फिर वोटिंग हो रही है। चुनाव आयोग ने इस सीट पर 2 फेज में चुनाव कराने की घोषणा की थी। 5 साल पहले 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी था, जबकि कांग्रेस काफी पिछड़ गई थी। दूसरे फेज में जिन 88 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें बीजेपी 52 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और कांग्रेस को 18 सीट मिली थी। वहीं अन्य दलों को 18 सीट मिली थी, जिनमें 7 सीटें बीजेपी के सहयोगी दलों को मिली थी और 11 सीटें कांग्रेस के सहयोगी और अन्य विपक्षी दलों को मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण की 88 सीटों में उम्मीदवारों को देखें तो बीजेपी 69 सीटों पर किस्मत आजमा रही है, जबकि कांग्रेस 68 सीट पर चुनाव लड़ रही है। एनडीए के सहयोगी एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना 3 सीट पर, जेडीयू 4 सीट पर, आरएसपीएस 1 सीट पर और जेडीएस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन के सहयोगी आरजेडी ने 2 सीट पर, सपा ने 4 सीट पर, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 2 सीट पर, आरसीपी ने 1 सीट पर, केसीएम ने 1 सीट पर, एनसीपी ने 1 सीट पर, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। दूसरे चरण में बीजेपी के लिए 19 सीटें सेफ मानी जाती हैं, क्योंकि पार्टी ने 2009 के बाद से सभी 3 चुनावों में ये सीटें जीती हैं। बीजेपी 11 सीटों पर बहुत ही कमजोर मानी जा रही है, क्योंकि उन पर जीत नहीं मिल सकी है। इसकी तुलना में कांग्रेस 8 सीटों पर सुरक्षित है और 28 सीटों पर बहुत कमजोर है। उत्तर प्रदेश की 8 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती थीं और 1 सीट बसपा को मिली थी। इस बार कांग्रेस और सपा मिलकर चुनावी मैदान में उतरी हैं, तो बीजेपी आरएलडी एक साथ हैं। बसपा अकेले ही चुनावी मैदान में है। इसके चलते कई सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई होती नजर आ रही है। बसपा किसी सीट पर एनडीए के लिए टेंशन बनी है, तो कहीं इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ रही है। बिहार की जिन 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें से किशनगंज और पूर्णिया सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है, तो बांका, भागलपुर और कटिहार में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला है। केरल में कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन ने 20 में से 19 सीटें जीती थीं। देश भर में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें केरल से मिली थीं, लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। एलडीएफ और यूडीएफ के साथ बीजेपी नेतृत्व वाला एनडीए पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। शाम 6 बजे तक मतदान केंद्र के परिसर में जितने भी मतदाता लाइन में लगे होंगे उन्हें वोट देने का अवसर मिलेगा। यूपी की अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ तथा मथुरा सीटों पर कुल 1,67,77,198 मतदाता हैं। इसमें 90,26,051 पुरुष मतदाता तथा 77,50,556 महिला मतदाता एवं 791 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। सबसे अधिक मतदाता गाजियाबाद 29,45,487 में तथा सबसे कम मतदाता बागपत
16,53,140 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में है। दूसरे चरण में मथुरा से हेमा मालिनी, मेरठ से अरुण गोविल बीजेपी के प्रत्याशी हैं, अमरोहा से दानिश अली कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा भी तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों व रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।